इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका पहुंचेंगे ज़ेलेंस्की। अब से कुछ देर में व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मुलाकात होने वाली है। रूस से भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की का दौरा बहुत बड़ी अहमियत रखता है और ये पहला फिजिकल दौरा है, यानी पहली बार ज़ेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं। 300 दिन पूरे हो रहे हैं आज युद्ध के। यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करने वाले हैं ज़ेलेंस्की। अमेरिका लगातार साथ खड़ा रहा है, यूक्रेन के मदद पहुंचाता रहा है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है कि इस दौरे से क्या खास निकलकर सामने आएगा। एक बात बहुत पक्की है कि बड़ी आर्थिक मदद दी जाएगी, एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा तब जबकि ज़ेलेंस्की वहां मौजूद होंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या मांगे रखने वाले हैं, उसको लेकर अमेरिका का क्या रुख है, इन तमाम मुद्दों पर पूरी दुनिया की नजर है। खासतौर पर रूस की नजर है, पुतिन की नजर है, किस हद तक अमेरिका और आगे बढ़ता है मदद करने के लिए। लेकिन बाइडेन से मुलाकात होने वाली है, क्या है ज़ेलेंस्की का एजेंडा, ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं इस मुलाकात से हासिल करना, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आइए बताते हैं, देखिए क्या हासिल करना चाहते हैं। लॉन्ग रेंज के हथियार हासिल करना चाहते हैं ताकि रूस की धरती पर, रूस के भीतर जाकर हमला कर सकें। एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमला बोला जा रहा है रूस द्वारा। रूस की टेरर स्टेट्स में लिस्टिंग चाहते हैं कि रूस को टेरर स्टेट के तौर पर लिस्ट किया जाए, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। पोलैंड में मिसाइल गिरने पर सफाई भी देंगे क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ज़ेलेंस्की घिरे थे इस पूरे युद्ध के दौरान। बड़ी आर्थिक मदद जाहिर सी बात है वो चाहते हैं, उन्हें मिलती रही है, लेकिन और आर्थिक मदद उन्हें चाहिए। आगे की रणनीति लेकिन क्या होगी ज़ेलेंस्की की, कैसे अमेरिका उनकी मदद कर सकता है, उनकी रणनीति क्या है और उसमें उन्हें किस तरह की मदद की दरकार है, ये सब चर्चा का मुद्दा होगा और इन मुद्दों पर वो बात करेंगे। हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है, हर बड़ी खबर इस मुलाकात से जुड़ी हुई आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, यूक्रेन को बड़ी मदद भेजेगा अमेरिका। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने पर फैसला हो चुका है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज मिसाइल सिस्टम भेजने का ऐलान किया जा सकता है उस वक्त तब जबकि ज़ेलेंस्की अमेरिका में मौजूद होंगे। यानी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, उसका ऐसी जानकारी मिल रही है कि फैसला हो गया है और ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में इसका ऐलान भी होगा। प्रिसीशन गाइडेड बम भेजने पर भी फैसला संभव है, यानी इस तरह के हथियार जो लंबे समय से मांग की जा रही थी यूक्रेन द्वारा कि उसको दिए जाएं, उनका ऐलान किया जा सकता है और ये बड़े मददगार हो सकते हैं यूक्रेन के लिए इस युद्ध में रूस के खिलाफ। खासतौर पर प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स हो या फिर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ये अगर उनको मिलते हैं, जैसा कि जानकारी अब मिल रही है कि ज़ेलेंस्की के इस दौरे के दौरान ये बड़ा ऐलान किया जा सकता है, तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ये सिस्टम ऐलान होगा और उसके बाद कितने समय में यूक्रेन को मिल जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आएगी। एक बड़े आर्थिक पैकेज और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया जा सकता है। देखिए, तो आपको बता दें कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है अमेरिका द्वारा तब जबकि ज़ेलेंस्की यहां पर मौजूद होंगे। लेकिन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम क्यों चाहिए यूक्रेन को और इसकी क्या अहमियत है, ये आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। मेरे साथ आशीष भी मौजूद हैं यहाँ पर और बेहतर तरीके से आशीष हमें बता सकते हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे एडिटर हैं डिफेंस के। तो सबसे बेहतरीन सिस्टम है ये आशीष, और बाकी तमाम जानकारी आप भी अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि ये इसकी अहमियत क्या है और क्यों यूक्रेन चाहता है कि उसे मिले। पूरा मसला ही सुमायरा पिछले 3-4 महीनों से केवल और केवल पेट्रियट पर अटका था। अमेरिका कह रहा था ये दे देंगे, अब दे देंगे, तब दे देंगे। ज़ेलेंस्की और उनकी टीम, न केवल मिलिट्री टीम बल्कि जो उनकी डिप्लोमेटिक टीम है, वो भी लगातार टीम ज़ेलेंस्की एक ही रट लगाई हुई थी, पेट्रियट मिसाइल चाहिए, पेट्रियट चाहिए, और एग्जैक्टली वही चीज आ रही है। आपको यहाँ पर टोकूंगी, आपसे हम ये जरूर जानेंगे, ये हम दर्शकों को बता दें कि आशीष से ये भी जानेंगे कि अमेरिका क्यों देने में आनाकानी कर रहा था, दे रहा है अब, लेकिन क्या वजह थी कि अमेरिका इसको लेकर एकदम शुरुआत में अमेरिका की तरफ से नहीं कहा गया कि हाँ हम दे देंगे, उसको लेकर इतना मंथन, इतना विचार क्यों था, ये भी बताएंगे क्यों इसकी अहमियत है। लेकिन उससे पहले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बारे में जो खासियत है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। डिफेंस सिस्टम हर मौसम में काम कर सकता है और क्या क्या खासियत है। बिल्कुल, जो ग्राफिक्स के जरिए हम सामने दिखा रहे हैं दर्शकों को, एग्जैक्टली ऐसा ही पेट्रियट दिखता है। आपको बता दें कि ये TVM गाइडेंस सिस्टम से लैस है और साथ ही
टारगेट उड़ाने के अंतिम चरण में लॉक करती है, यानी कि आप उसे लास्ट मिनट तक उसे मैन्यूवर कर सकते हैं। इस टारगेट पर नहीं, लॉन्च करने के बाद में भी यहां नहीं वहां जा सकते हैं। और यह बहुत खास बात है, मारने में यह सक्षम है कि किस तरह से क्रूज मिसाइल्स हो, कामिकाजे ड्रोन, जो कि रशिया के लिए एक बड़ा एसेट निकलकर सामने आया है। और इसीलिए जब ईरान से कामिकाजे ड्रोन मिल रहे हैं, फाइटर जेट्स उनके खुद के हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सब कुछ जो आपको सबसे दाईं तरफ में आपको क्या क्या मारने में ये सक्षम है वो आपको लिस्ट दिखाई देगी। और ठीक मेरे हाथ के नीचे, सुमारिया के ठीक सामने आपको ये अटैक रेंज देखिए, 70 किलोमीटर। कोई बहुत बड़ी रेंज है नहीं है, पर क्योंकि ये एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ये एंटी मिसाइल सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में अगर इमेजिन कीजिए सुमाइरा कि इस पेट्रियट सिस्टम को आप नजदीक लेकर जाएं, रशियन बॉर्डर के पास में से खार्किव के पास में या फिर सुमी के पास में, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्टर्न फ्रंट पर लेकर चले जाएं, और वहां से अगर आप 70 किलोमीटर अंदर वॉर कर देंगे, तब फिर यह वार काफी ज्यादा भयानक हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही चीज जो सुमाइरा डिस्क्राइब कर रही थी कि क्यों अमेरिका आनाकानी कर रहा था, ये बड़ी वजह है। ये चीज अगर हो गई तब फिर रशिया भड़क सकता है, तो दो फिर व्लादिमीर पुतिन भड़क आशीष सकते जो हैं। बता रहे हैं कि क्योंकि 70 किलोमीटर अंदर तक मार कर सकते हैं, ये वो हथियार है जो नुकसान पहुंचा सकता है रूस को, बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस वजह से अमेरिका इस तरह का एक शक्तिशाली हथियार यूक्रेन को नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि ये लगातार उनकी पॉलिसी रही कि रूस के अंदर अटैक ना हो या रूस को इस तरह का नुकसान ना पहुंचे जिससे कि फिर ये युद्ध नेटो वर्सेस रूस की जो भूमिका है वहां पर पहुंच जाए। उससे होता ये है ना कि वो एक्टिव सपोर्ट वाले कैटेगरी में चले आता है। और जो लेने के लिए ये मान के चलिए आप कि पूरी विश्व की निगाहें जो अब हम आपको बिग वॉल पर दिखाने वाले हैं केवल इसी पर डटी हुई है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मोड़ पर आ गया है युद्ध, 300वें दिन। और क्या है वो मोड़? क्योंकि ज़ेलेंस्की अब यूएस पहुंच रहे हैं, वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। हम आपको मैप के जरिए बताएंगे कि उनका लेटेस्ट स्टेटस क्या है एग्जैक्टली। ये देखिए, ये मैप जो ट्रैकर है बेसिकली, और सैम 860 एग्जैक्टली ये ज़ेलेंस्की का एयरक्राफ्ट जो कि एस्कॉर्ट हो रहा है इस समय यूएस नेवल और यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स द्वारा। और सैम 860 जो कि ऑपरेटिंग कोड है, इसका कॉल साइन है, एक्चुअल एयरक्राफ्ट है ये गल्फ स्ट्रीम C-37B। तुम्हारे यहां पर एक बहुत ही खास बात है, जी ये एयरक्राफ्ट हम सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यूक्रेन का होगा, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन इज अमेरिका, यानी कि अमेरिका एक्टिवली चाह रहा था कि किस तरह से ज़ेलेंस्की आए यहां पर, जो बाइडेन को कीव जाने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए गाड़ी भेजकर, एयरक्राफ्ट भेजकर उन्होंने बुलाया है कि आइए मेहमान जी, हम आपको अपना एक एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं। इट्स अ बिजनेस जेट, और जो कि फाइटर जेट से एस्कॉर्ट हो रहा है। और ये आप इसके मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, मायने बहुत ज्यादा इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि देखिए ज़ेलेंस्की 300 दिन पूरे हो रहे हैं, युद्ध को 300 दिन पूरे होने पर ज़ेलेंस्की अब तक ये कहते रहे कि वो नहीं छोड़ेंगे यूक्रेन को, वहीं पर मौजूद रहेंगे, लेकिन ये बड़ी मदद उन्हें चाहिए, ये बड़ी मदद चाहिए। और जो उनका सबसे बड़ा समर्थक रहा है अमेरिका, उसके बुलाने पर वो वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी अहमियत, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। मायने क्या क्या है ये दर्शकों को भी बता देते हैं। हमने इसको बताया, इस ट्रैकर को आपको, और इस ट्रैकर को हम दिखाते रहेंगे, समय समय पर ट्रैक करते रहेंगे। ज़ेलेंस्की अमेरिका कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये जो मुलाकात है, इस बड़ी मुलाकात के मायने बहुत ज्यादा हैं, जो आशीष हमें कह रहे थे। तो देखिए क्या मायने हैं। ज़ेलेंस्की का यूएस दौरा, युद्ध अब और भड़केगा, ये बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा होने वाला है। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे की टाइमिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। देखिए, रूस यूक्रेन जंग के ठीक 300वें दिन है। दौरा इधर ही आ जाइए आशीष, आप भी इधर मौजूद रहें, और अपने दर्शकों को हम बता देते हैं यहीं से कि रूस यूक्रेन जंग के ठीक 300वें दिन ये दौरा हो रहा है, और इस वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो आप डिस्क्राइब कर रही है ना सुमाइरा की क्या क्या मायने हैं, ये आम मुलाकात नहीं है कि मैक्रोन चले गए, इनसे मिल लिए ज़ेलेंस्की से। उससे पहले अमेरिका के अलग अलग जो चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या फिर CIA चीफ हो, वो जाके मिल लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच गए, जर्मनी के चांसलर पहुंच गए, UK के प्राइम मिनिस्टर्स पहुंचे, चाहे वो ऋषि सुनक हो या फिर इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स, लगातार वो पहुंचते रहे। लेकिन
इसके मायने सबसे ज्यादा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्रूशियल स्टेज पर है। और भी पॉइंट देखिए, हथियार मिलने की उम्मीद है बहुत ज्यादा कि यहां से बड़े हथियार और उस तरह के हथियार जो यूक्रेन चाहता है वो मिले। पैट्रियट के साथ ही कई बड़े हथियार और मिल सकते हैं, उसका ऐलान हो सकता है। इसके अलावा यह भी बता दें कि इतने हथियारों के बाद अब युद्ध और लंबा खिंच सकता है, यानी ताकत अगर बढ़ेगी तो यूक्रेन और ज्यादा इस युद्ध में एक्टिव होगा। सीमित इलाके में चल रही जंग अब और क्या भड़केगी, ये बड़ा सवाल है। अगर इस तरह के हथियार मिलेंगे और आर्थिक मदद मिलेगी, समर्थन लगातार मिलेगा, तो क्या होगा? क्या अब मिलिट्री ऑपरेशन के बजाय असली युद्ध होगा? यानी जो अब तक पुतिन कहते रहे हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, युद्ध हो रहा है लेकिन वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन। क्या इससे ज्यादा फिर वो दायरा उसका बढ़ाएंगे? अब तक रक्षात्मक रहा यूक्रेन, अब रूस पर क्या हमला करेगा? और इस तरह की कोशिश वो पिछले कुछ समय से कर रहा है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है कि वो अटैक कर रहा है, भले ही बहुत सीमित है, भले ही बहुत कम है, लेकिन कर रहा है। इस तरह के हथियार मिलने के बाद और वो समर्थन जो वो उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका से और मिले, उसके बाद क्या ये और बढ़ सकता है? बिल्कुल। इससे पहले कि अगले पॉइंट पर जाए, सुमायरा के पॉइंट को जस्ट एक्सटेंड करते हुए आपको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा। ध्यान होगा सुमायरा कि एनजीओ सेल्स बेस पर कुछ हफ्तों पहले अटैक हुआ, तुरंत व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया, हमने ऐसा कुछ नहीं दिया है उन्हें, हमने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है उन्हें। इसका मतलब साफ था, दे वर टेस्टिंग द वाटर। अमेरिका चेक कर रहा था कि अगर मॉस्को के नजदीक जाकर आप इनलैंड मेनलैंड रशिया में अगर आप अटैक करेंगे तो क्या रशिया रिएक्ट करता है। बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं आया और उसके बाद में अमेरिका ने तय किया कि ये पेट्रियट मिसाइल दी जाएगी। और एग्जैक्टली ये टेस्टिंग द वाटर करने के बाद में स्ट्रेटेजिक बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं यहां पर, और इसीलिए अब ये टेस्ट करने के बाद में पेट्रियट मिसाइल देने का फैसला किया गया है। अगला पॉइंट आप समझिए कि क्यों ये युद्ध को और भड़काएगा। रूस पर यूक्रेन के हमले से युद्ध की दिशा ही बदल जाएगी। बदल इसलिए जाएगी, जैसा कि मैं और सुमायरा डिस्कस कर रहे थे और आपको बता रहे थे, अब तक डिफेंसिव, अब ऑफेंसिव डिफेंसिव, प्योरली ऑफेंसिव नहीं है। 70 किलोमीटर की रेंज का हथियार आपको प्योर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं देता है, इसलिए ये ऑफेंसिव डिफेंसिव है। यानी कि अपने आप को बचाने के लिए मैं सामने वाले को मारने के लिए इनिशिएट कर सकता हूं। अगला पॉइंट, जी हाँ, इसके अलावा अगला पॉइंट ये भी है कि ज़ेलेंस्की और बाइडेन की एक साथ तस्वीर क्या बड़ा संदेश देगी अमेरिका के लिए और बाइडेन के लिए। इस वजह से भी इसकी अहमियत है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम ज़ेलेंस्की के साथ, इतनी मदद अमेरिका कर रहा है, उन्हें अपनी घरेलू ऑडियंस को भी, यानी अपनी जो उनकी टारगेट ऑडियंस है अमेरिका में, अपने लोग हैं, उनको भी एक बड़ा मैसेज देना है कि देखिए हम किस तरह से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, रूस के खिलाफ खड़े हैं। और इसकी वजह से वो जो तस्वीर वो चाहते हैं, ये इस तरह की तस्वीर जहां वो साथ बैठे हों, आमने सामने बैठकर हाथ मिलाकर दिखाएं रूस के खिलाफ कैसे अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है। अमेरिका को खुद युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ रहा है और वो ज़ेलेंस्की के जरिए रूस को चुनौती दे रहे हैं, तो ये तस्वीर भी वो चाहते हैं और ये मैसेज भी चाहते हैं। प्रॉक्सी वॉर और प्रॉक्सी वॉरियर मिला है ज़ेलेंस्की, और वो खुद चलकर आ रहा है कि हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। नेटो का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस मीटिंग के बाद में जो नेटो के देश, मैक्रोन हो या स्कॉल्फ हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो या हंगरी हो या पोलैंड हो, जिनमें थोड़ी थोड़ी दरारें आ रही थी, अब उन पर प्रेशर होगा क्योंकि नेटो का लीडर, पश्चिम का लीडर जो बाइडेन ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा होगा, यानी कि वो जो दरारें आ रही थी अब वो भी भर जाएंगी। और ये बड़ी चुनौती है बाइडेन के लिए। युद्ध की शुरुआत में भी बाइडेन ने इस काम को बखूबी करके दिखाया था कि उन्होंने दरारों को दूर किया था। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।